अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज भी हम एक ऐसी बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो ताल्लुक रखती है आपसे, मुझसे, हम सबकी जिंदगियों से। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले टॉपिक्स पर हम रोशनी डालते हैं, उनको जेर बहस लेकर आते हैं ताकि उस पर हम बेहतर अंदाज में अपनी आवाम के लिए एक मैसेज प्रोवाइड कर सकें। हमने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल होते हुए देखी जिसे कंसीडर किया जाता है कि वो एक नाजेबा वीडियो थी और किसी की प्राइवेट रूम की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया की जीनत बना देना, ये कितना अखलाकी अमल है, इसको आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। अच्छा, इस सारे मामलात में हम हमेशा जब भी हमने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई किसी भी खातून की और मर्द की नाजेबा वीडियो देखी है तो हम हमेशा खातून को कटहरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि माजी में हमने नामवर सोशल मीडिया सेंसेशन हरीम शाह की नामवर बड़े बड़े सियासतदानों के साथ वायरल होती हुई नाजेबा वीडियोस देखी, लेकिन आज भी हम अगर हरीम शाह का जिक्र करते हैं तो उन्हें हम कोई अच्छे अल्फाज में उनका जिक्र नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें तमाम तर उन मर्द हजरात की या सियासतदानों की या पार्लियामेंटेरियंस की जिनकी वीडियोस हमने हरीम शाह के साथ देखी और नाजेबा वीडियोस थी, जो रोल हरीम शाह उस वीडियो में प्ले कर रही थी, अदा कर रही थी, वही रोल वो मर्द हजरात भी कर रहे थे। लेकिन तमाम तर वो मर्द हजरात तो आज भी असम्बलीज में मौजूद हैं और बड़े बाइज्जत किरदार के साथ, बड़े बाइज्जत अंदाज में वो अपनी लेक्चर्स भी दे रहे होते हैं, अपनी स्पीचेस भी जारी किए हुए हैं। क्यों आखिर हम सिर्फ औरत को कसूरवार ठहराते हैं? यहां मेरी इस बात से बेतहाशा लोग इख्तलाफ रखेंगे और वो कहेंगे कि शायद मैं नाजेबा वीडियोस वायरल होने वाली जिन खवातीन की वीडियोस वायरल होती हैं उनके हक में हूं, तो हरगिज ऐसा नहीं है। मैं उनके हक में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन यहां मैं आवाज ये उठाना चाहती हूं कि जितना कसूर एक खातून का होता है उतना ही कसूर एक मर्द का भी होता है। और क्या हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतना गलत अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए? हम साया ममालिक की बात करें, क्या वो टिकटॉक को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को इन घटिया अमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इन घटिया चीज़ों के लिए, मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आखिर हम बहैसियत एक कौम, हम खुद को ये तो कहते हैं कि हम एक बाशऊर अवाम हैं, लेकिन क्या हमारी हरकत ये गवाही देती हैं कि हम एक बाशऊर अवाम हैं? हमने उस वीडियो को इंतहाई नाजेबा कंसीडर किया हुआ है, लेकिन आप यकीन जानिए, अपने आसपास बैठे दोस्तों के मोबाइल फोन्स चेक कर लीजिए, सभी ने वो नाजेबा वीडियो डाउनलोड करके ना जाने कितनी बार देख रखी है। अगर हम उस वीडियो की व्यूवरशिप चेक करें तो वहां पर भी मिलियंस और बिलियंस में उसको व्यूवरशिप मिल रही है। तो यहां गलत कौन है? जिसकी वीडियो है दो अफराद की, वो तो गलत है ही, लेकिन आप और मैं, हम दोनों कितने सही हैं? आइए चलते हैं आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने उस यूट्यूबर खातून को अपने साथ प्रोग्राम में कॉल बीपर पर मदऊ किया है, जिनका कंटेंट हम हमेशा देखते हैं और हमें फख्र होता है, जिनका कंटेंट बोलता है कि एक खातून भी बाइज्जत तरीके से, बाइज्जत अंदाज में इस सोसाइटी में, इस माशरे में अपना मकाम बना सकती है और वो शराफत का दामन थामे हुए अपना नाम बनाने के साथ साथ पैसा भी कमा सकती है। मैं बात कर रही हूं रिबाहा इमरान, जो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। तो वेलकम कहते हैं रिबाहा आपको और थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज मैं बात करना चाहूंगी, सवाल ये रखूंगी कि आप खुद एक खातून हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया पर एज अ यूट्यूबर काम भी करती हैं। एक खातून की वीडियो वायरल होने पर खातून को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है, मर्द को माइनस क्यों कर दिया जाता है? इस पर आप क्या अपने ख्यालात का इजहार करेंगी? बहुत शुक्रिया नूर कि आपने मुझे बुलाया चैनल पर और आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पर जो खवातीन काम करती हैं और हमारे बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो अलमिया है वो मर्दों की डोमिनेंट सोसाइटी है। जब कोई भी एक सोशल मीडिया को स्टार या टिकटॉकर स्टार होती है, खातून को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है उसके कंटेंट पर, जो वो किस तरह का कंटेंट बनाती है, किस तरह का कंटेंट नहीं बनाती है।
चाहे वो इंफॉर्मेटिव काम क्यों ना कर ले, हमेशा खवातीन को ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। आप चाहे देख लें कि एक लड़की अगर कुकिंग का भी काम कर लेगी तो उसको हमेशा क्रिटिसिज्म का ही सामना करना पड़ेगा कि ये जो यूट्यूब की कमाई है ये हराम की है या हलाल की। चलें ये तो एक मैटर बाद में कर लेते हैं। अगर हम खातून के हवाले से बात कर लें कि जिन खवातीन की वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं, देखें मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड करने या किसी के साइड लेने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन अगर एक न्यूट्रल वे में देखा जाए तो सब खातून को चाहिए कि एक तो वो एक मतलब अपने आप को सेफ रखकर काम करें, और दूसरी जानिब अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह की वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते हो, इन मर्द हजरात को सबसे पहले तो यानी कि ये सबसे पहले सोशल मीडिया पे यही कहेंगे कि हमें शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। यानी कि जितने मैंने देखे हैं लोग एक दूसरे से इनकी हरीम शाह हो गई या मिनाहिल मलिक हो गई, इनकी वीडियोस मांग रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है उन हजरात पर कि उनके घर में खुद भी माँ बहन है कि इस तरह के वल्गर कंटेंट को आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और इस तरह की वीडियोस को आप मजे ले लेकर आगे फॉरवर्ड करें, देखो ये क्या करिए, देखो ये क्या करिए। हालांकि वो खुद भी मतलब एक बाइज्जत मतलब समाज में बाइज्जत नाम रखते हैं, ठीक है, मर्द। और इस तरह की जो वीडियोस वायरल कर दी जाती हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जिन्होंने वायरल की होती है ना उनको भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमेशा तनकीद का निशाना खातून ही क्यों बनती है, मुझे ये समझ नहीं आती है। ठीक है, सोसाइटी पे वेरी अगर हम मिनाहिल मलिक की वीडियो वायरल हुई है तो ऑल अप टू यू। मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रही, उनकी पर्सनल चॉइस थी, उन्होंने जो किया। लेकिन हम जो उनको आगे से वीडियो को वायरल कर रहे हैं या आगे मतलब और प्लेटफॉर्म्स में वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। हमें चाहिए कि हम अगर इस तरह की वीडियो को देखें वहीं से बात को खत्म कर दें, और अगर इस तरह की वीडियोस उनकी वायरल हुई भी हैं तो उनकी पर्सनल चॉइस है। मैं यहाँ पे उनको उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक खातून होने की हैसियत से बात कर रही हूँ कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज उसको गंदी औरत या इस तरह के अल्फाज नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके उसको डिफेंड कर रहे हैं तो कितने अफसोस की बात है कि आप खुद भी एक मतलब आपकी खुद के घर भी माँ बहन होगी और आपको चाहिए कि ये कंटेंट को वहीं पे बात कुछ मतलब आगे कंसीडर ही ना करें किसकी गलती थी, किसने वायरल की, किसने नहीं वायरल की। आप लोगों को चाहिए कि इस पर जो है वो एक गुफ्तगू ही ना हो, ठीक है, क्योंकि खातून का मामला है। देखें कोई भी कल को खुदा ना खासा ये मामला किसी के साथ भी हो सकता है, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते नूर कि किसी के भी जिस्मानी ताल्लुकात किसी के साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। हम अपनी सोसाइटी में अगर सराउंडिंग में देखते हैं, छोटे से घर से भी लेकर चाहे वो बहुत इज्जत के साथ बैठे हुए एक धर्म लोगों का रहा। हमने माजी में जनाब जो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हमने आमिर लियाकत साहब की उनकी अहलिया के साथ वायरल होती हुई वीडियो देखी। तो ये ऐसे मामलात की वीडियो तो किसी की भी वायरल हो सकती है। वो दोनों तो रिश्ता इज़्दिवाज में बंधे हुए थे, उसके बावजूद उनकी वीडियो वायरल हुई। और मैं सवाल ये करना चाहूंगी कि जब एक वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद जो क्रिटिसिज्म खातून को फेस करना पड़ता है, हमने कई ऐसे वाकयात देखे, खातून हो या मर्द हो, जो डिप्रेशन के जेरे असर आकर उन्होंने सुसाइड तक कमिट की। तो क्या कहती है हमारी सोसाइटी को, हमारी आवाम को, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हम इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए आपने कंदील बलोच की तो एग्जांपल देखी ना कि वो गैरत के नाम पे उसको किस तरह कत्ल कर दिया गया। और अगर हम फ्यूचर की बात करें या मैसेज आवाम को देने की बात करें तो मैं ये यहाँ पे ये कहूंगी कि आवाम को चाहिए कि थोड़ा शऊर इख्तियार करें। जहाँ पर लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर लोग कोई इनोवेशन की तरफ आगे जाते हैं, उनको सिर्फ इस टाइम ये गर्ज है कि मिनाहिल मलिक, हरीम शाह, इन लोगों की वीडियोस सोशल मीडिया पे किस तरह वायरल की जाए और हमारे फोन में ये वीडियोस होनी चाहिए। हम जरूर उसको देखकर जो है लुत्फ अंदाज हो और इस तरह के शुगल मेले इनके साथ चलते रहें। वो ये सिर्फ चाहते हैं, ठीक है। और इस टाइम यानी कि कोई इनोवेशन की तरफ नहीं आता, हमें कोई प्रोडक्टिव काम जो है वो कर लें उसकी तरफ कोई नहीं आता। इस तरह की डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कोई बनाना नहीं चाहता, लेकिन सबको चीजें चाहिए, सबको ये चीज चाहिए कि भाई इसकी वीडियो वायरल हो गई है, उसको देखो भाई कैसे किस तरह के कपड़े पहनती है, किस तरह आप भी एक यूट्यूबर हैं और बहुत बेहतर अंदाज से आप अपने करियर को बढ़ा रही हैं आगे। तो कई बार दोस्त अहबाब भी दुश्मनी के अंसर में आपको कभी इस चीज का सामना करना पड़ा कि कभी किसी दोस्त अहबाब ने आपके साथ कोई ऐसी हरकत की हो या आपको हरास किया हो या आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप भी एक अच्छी यूट्यूबर हैं, फेमस भी हैं और अच्छा पैसा भी कमा रही हैं? बेसिकली मैं अगर बात करूं लड़की की या आप अपनी ही बात कर लूं
कोई भी अगर लड़की बाहर जाके काम करती है ना तो उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। और अगर हैरेसमेंट की बात आ गई, कोई लड़की बोल देती है, कोई नहीं बोलती, लेकिन हर लड़की जो बाहर काम करती है, पब्लिक फिगर है, वो यहाँ कहीं जॉब भी करती है, तो कहीं ना कहीं उसको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी बात करें, यानी कि ओवरऑल एक बात करें कि कोई भी अगर तरक्की कर रहा है तो आपकी सराउंडिंग में इस तरह के बहुत से लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि आगे ये तरक्की ना करें, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो अपने दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी इल्जामात जो है उस पर लगा कर और प्लानिंग करके उसको गिरा सकते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी, लेकिन मुझे उनसे भी गिला कोई नहीं है कि जो इस तरह करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म में आप हमेशा जेलसी में आके इस तरह की हरकत करते हो कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरों की लाइफ भी तबाह कर दो, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि हमें चाहिए कि हम एक हेल्दी काम करें, एक प्रोडक्टिव काम करके सोसाइटी को आगे लेके जाएं। क्रिटिसिज्म का सामना है, हरेसमेंट का सामना है, लड़कियों को बहुत कुछ चीजों को फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जो नई यंग यूथ आ रही है, आगे आ रही है, उनके लिए इस तरह की एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाया जाए ताकि वो एक अच्छे तौर पर काम करके सोशल मीडिया पे, अगर बात यहाँ पर सोशल मीडिया की हो रही है, तो हम उनको इस तरह की क्लासेस दे सकते हैं कि जिसमें वो आकर अच्छे तरीके से काम कर सके कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज करके आप अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सको। रिबाहा, आपने सोशल मीडिया के यूज की बात की, क्या आपको लगता है हम यूट्यूब और टिकटॉक जैसे बेहतरीन बल्कि जबरदस्त किस्म के प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने मोहताजी खत्म कर दी है हमारी आवाम की, हम इन दो प्लेटफॉर्म्स को क्या ठीक मस्बत अंदाज में पॉजिटिवली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि करना चाहिए, और इसके लिए हम अपनी सोसाइटी में या जितनी अवेयरनेस कर सकते हैं अपने चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही हम जो अपनी यूथ को जो है वो आगे लेकर आएंगे। और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये अनासर जरूर मौजूद है कि कोई भी यंग यूथ अगर आगे आती भी है तो उनके जो पहले से फील्ड में होते हैं उनकी टांगे खींचने के लिए बैठे होते हैं कि ये बंदा आगे क्यों आ रहा है, ये बंदा क्यों आगे नहीं आ रहा, और इस तरह के बहुत सारे अनासर होते हैं कि जिस पर आपको बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी नीयत सच्ची है, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेस्टिनी भी आपकी हेल्प करती है और आप एक दिन जरूर मंजिल पे पहुंच जाते हो। लेकिन उसके लिए मेहनत एक वाहिद रास्ता है जिससे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो और हक सच की बात कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हम जब हक सच की बात करते हैं ना, तो उनको हमेशा गलत ही कंसीडर किया जाता है। हमारी कंट्रीज की प्रायोरिटीज कुछ और है। यहाँ पर इस टाइम ये नहीं पता आवाम को कि हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है, हमारी इकोनॉमी कितनी है। हमें जो जाकिर नाइक आके कॉन्ट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट पास कर रहे हैं हमारे कंट्री में, वो किस तरह हमारे यूथ को इफेक्ट कर सकती है आने वाले टाइम में, वहां पर ये सोचने के बजाय हम क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप पर मिनाहिल मलिक की वीडियोस को शेयर करना ज्यादा प्रायोरिटी पे समझते हैं। बल्कि इस टाइम हमें एक जैसा होकर जो है अपने एजुकेशनल निजाम को बेहतर करने की जरूरत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कहती हैं रिबाहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो लोग एज अ यूट्यूबर, टिकटॉकर, व्लॉगर यूज कर रहे हैं, हमारा साइबर क्राइम कितना साथ खड़ा है पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी यूजर्स के? जी दोबारा आपकी आवाज से मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करती हूँ कि साइबर क्राइम हमारे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स, इनके हकूक के लिए कितना साथ दे रहा है हमारे पाकिस्तानी यूजर्स के लिए? अच्छा नूर, हमारी जो ये इस तरह की एजेंसीज हैं, ये साइबर क्राइम है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपने डॉन न्यूज में भी सुना होगा, ये किसी और रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी होंगी, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा अवाम जो है वो भीख मांगते हुए, यानी कि उनके पूरे गैंग्स हैं, जो यानी कि पाकिस्तान की पूरी टोटल आबादी है जिसमें 4 करोड़ लोग जो है वो भीख मांगते रहे हैं। और अब तो अलमिया ये हो गया हमारी आवाम का कि वो पूरी गैंग बन के सऊदी अरब यूएई जाती हैं। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर, और जो रिपोर्ट्स यूएई की मीडिया पर आती हैं, सऊदी अरब के मीडिया पे आती हैं, तो 4 करोड़ अवाम जो है सिर्फ उनका काम यही है कि वो भीख मांग कर जो है अपने कंट्री में पैसे भेजते हैं। पूरा गैंग वहां पर जाता है और उनको सिर्फ ये पता है कि भाई वो कोई मेहनत किए बगैर ही भीख मांगकर पैसे कमा सकते हैं। इस टाइम हमारी प्रायोरिटी वहां पर है और 4 करोड़ अवाम ये सिर्फ काम कर रही है, भीख मांग रही है। तो मुझे ये बताएं कि अवाम किस साइड पर जाएगी?
आवाम को अगर हम इनोवेशन के तरीके जो है वो मतलब फराहम नहीं करेंगे, और वहां पर ये इस तरह की न्यूज है, 4 करोड़, आपको पता है 25 करोड़ की आवाम में हम 4 करोड़ को सिर्फ ये भीख मांगते देख रहे हैं, यानी कि उन्होंने पेशा बना लिया। हम मतलब तालीम से कितना दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आवाम की इस टाइम प्रायोरिटी जो है वो सोशल मीडिया पे, यानी कि जिसके पीछे पड़ते हैं उनके पीछे पड़ ही जाते हैं। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है, खातून हो, सोसाइटी पे वेरी करता है। और चाहे वो एक आम बुर्का पहन के खातून जो, यानी कि हमारी सोसाइटी में ये समझते हैं ना कि पर्दा करना जरूरी है, चले एक पर्दा की हुई खातून जो सोशल मीडिया पे आती है, अपनी वीडियोस बनाती है, उसको भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है और उसको भी बुरा भला कहा जाता है। तो यानी कि जो तरक्की कर रहा होता है ना, उसको एक टाइम पे आके क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें पॉजिटिव रहकर एक इनोवेशन के तरीके फराहम करने हैं ताकि हमारी आवाम जो है वो इससे अफादा हासिल कर सके। अफादा होने के साथ साथ वो हमारी कंट्री में इनोवेशन के तरीके लाकर अपनी हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। लेकिन हम कैसे पैसा कमा रहे हैं, 4 करोड़ आवाम को पता ही नहीं है जनाब, वो भीख मांग के पैसे कमा रहे हैं। अच्छा लास्ट भाई मिनाहिल मलिक की वीडियो आई है, उस पर हमने जरूर बात करनी है, उसको जरूर तनकीद करना है। उससे पहले आपने देखा था कि वो जो मीनारे पाकिस्तान में वाकया हुआ था, उसमें भी लड़की को जो है इस तरह गलत कहा गया, उसको बुरा भला कहा गया। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में कई हर साल इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें खातून को एक डिफेम किया जाता है, खातून के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और मुझे लगता है कि हमें चाहिए कि आपको इस टाइम ये एक जो मर्दों की डोमिनेंट सोसाइटी है, खातून को इनोवेशन की तरफ लेकर आए। जब हम खुद मतलब सोच हमारी साफ होगी, जब हम नीयत साफ रख के काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी तभी तरक्की कर पाएगी। ठीक है। और रही बात अगर साइबर सिक्योरिटी की, और वो मैं आपको बात बताऊं तो ये जो 4 करोड़ आवाम, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, उस पर हमारी FIA हो गई, साइबर क्राइम हो गई, इन सब ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया, पूरी गैंग्स को पकड़ा है, और गैंग्स को पकड़ने के बाद उन पर एक्शन लिया गया है, उनको सख्त कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ। ठीक है। अच्छा रिवाहा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको लगता है यूट्यूबर, टिकटॉकर, व्लॉगर बनने का भी कोई क्राइटेरिया सेट होना चाहिए? क्राइटेरिया सेट क्या, मुझे तो लगता है कि आपके पास अगर घर में फोन है तो आप कम्युनिकेशन का खुद बहुत बड़ा जरिया है, और मुझे लगता है कि आप घर बैठकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस के लिए लोग मिल जाएं जो आपको अच्छा गाइड करें कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस किस तरह बनती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट करेंगे। हाँ। इससे जो है हमारी यूथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इनोवेट यानी कि इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करेगी। इस तरह बहुत सारे हम काम कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई मोटिवेट करने के लिए अभी चीजें नहीं की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन रिवाहा आपके वक्त का। जी नाजरीन, रिवाहा इमरान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ यूट्यूबर भी हैं। वाज़िया तौर पर उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हमारी आवाम किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज़ कर रही है। हम बेहतर और मस्बत अंदाज में अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या कोई भी चीज़ हो, तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। आज हमारे मुआशरे में बड़ा मसला बेरोज़गारी और पैसा गुर्बत है। पैसा कमाना बहुत बड़ा मसला बन चुका है, पैसा किस तरह कमाया जाए ये उससे भी बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन क्या हम यूट्यूब, टिकटॉक एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करके अपने ये बड़े मसले हल कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस का वायरल होना हमारी सोसाइटी पर कितने गलत असरात डालता है, हमें इसी मौजू पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है आमिना उस्मान ने, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और एंकर भी हैं, फील्ड वर्क करती रही हैं। आमिना, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहूंगी क्या ख्यालात का इजहार करेंगी कि सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस का वायरल होना एक रूटीन बन चुकी है, ये हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका नूर मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो डेली हम कोई ना कोई वीडियो देखते हैं, वो बल्कि मुझे तो ऐसे लगने लग गया है कि पाकिस्तान ना वो एक वीडियोस्तान ही बन गया है कि कभी किसी जज की वीडियो लीक हो जाती है, तो कभी किसी टिकटॉकर की वीडियो लीक हो जाती है, फिर किसी खातून की हो जाती है।
तो पता नहीं बच्चों तक तो ये पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, लेकिन खुद हमें बहसीयत वुमेन बहुत बुरा फील होता है। ये एक बहुत ही अजीब सी चीज है। और मिनाहिल मलिक की जैसे मैं बात करूं, आज से बहुत साल पहले भी शायद इनकी एक वीडियो लीक हुई थी, जिसके बाद इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की थी। तो बार बार उन्हीं की क्यों होती है, ये एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। और दूसरी बात ये कि फिर दोबारा से उनकी लीक हुई है। अब ये नहीं जानता कोई भी कि वो उन्होंने खुद लीक की है और या फिर उनके मोबाइल से किसी तरीके से जो है वो लीक हो गई है, या उनके किसी बॉयफ्रेंड ने की है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बुरा असर जो है वो अवाम के ऊपर डालता है, खवातीन के ऊपर। अब इस वक्त मैं देख रही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे मतलब थंबनेल्स वगैरह लगाकर इस तरीके से कि हमें बहुत सारे व्यूज मिल जाए। हालांकि कोई भी ये नहीं सोच रहा कि एक खातून है, हमारे घर भी खवातीन है। आज मैंने एक व्लॉग किया जो कि मिनाहिल मलिक से रिलेटेड था कि खुदारा आप उनके ऊपर इस तरीके से सवाल जवाब ना करें। तो वहां पर एक साहब ने नीचे कमेंट किया कि वीडियो कहाँ है। मुझे इतना दुख हुआ। मैंने उस वक्त उनको ये कहा आपके घर में खवातीन मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर देख लें वीडियो में जो आपने देखना है। तो मतलब हमारे यहाँ ना तो सोसाइटी जो है उसमें कोई शर्म रही है, ना ही कोई हया रही है। और वीडियो वायरल करने वाले जो भी कोई लोग होते हैं उनके अंदर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में आमना क्या कहती हैं कि यहाँ हम अपनी सोशल मीडिया एप्स का किस कदर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां हमसाया ममालिक में लोग प्रोग्रेस के लिए इन एप्स को यूज कर रहे हैं, वहीं हम सेक्सुअलिटी और इस तरह की वीडियोस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर मैं किसी और मुल्क के टिकटॉक को देखती हूँ तो वहां पर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जब भी किसी बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम होती है या किसी ने किसी को मेरे ख्याल में नीचा दिखाना होता है, तो वो उस वक्त कोशिश करते हैं कि उस लड़की की वो जो बहुत ही पर्सनल किस्म की वीडियोज या पिक्चर्स हैं उनको वायरल कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं जो नई नस्ल है उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपका मोबाइल फोन आपके पास है और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल ना बेचें। क्योंकि एक चीज ये भी बहुत ज्यादा सामने आई है, जैसे कि हमने देखा कि कासिम अली शाह साहब हैं, उनके अपने मोबाइल फोन से उनकी वीडियोस लीक हुई और इसी तरह राबी पीरजादा की भी हुई, जिसके बाद वो अभी तक मुस्तकिल कोशिश कर रही हैं अपने इमेज को बेहतर करने की। तो एक तो मोबाइल फोन को या लैपटॉप को या किसी भी को किसी के हाथ में भी नहीं पकड़ने देना चाहिए, एक लम्हे के लिए भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत तेजी से एक ऐप इसके अंदर डाउनलोड कर देते हैं जिससे आपका सारा डाटा हैक हो जाता है। और दूसरी बात यह कि बहुत आसानी के साथ आप किसी के भी डाटे को अपने पास ले सकते हैं अगर आप उसको बेच देते हैं। तो कोशिश करें कि डिवाइस को बेशक तोड़ दें लेकिन बेचे नहीं। और दूसरी बात यह है कि किसी भी सूरत में अगर आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप जो है वो बेचना पड़े या किसी को देना पड़े, आप उसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो उसके अंदर कोई बड़ी बड़ी मूवीज जो है 3-3 घंटों वाली, जैसे कि कोई शाहरुख खान की, अमिताभ की, वो आप इसके अंदर भर कर आगे भेज दें ताकि कम से कम आपका डाटा बहुत पीछे चला जाए और वो रिकवर ना हो। और मेरे ख्याल में जो भी मिनाहिल मलिक के इस वक्त वीडियो से, चाहे वो कल्प्रिट है या नहीं है, रेटिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए हमारे घरों में भी लड़कियां हैं, हम सब इंसान हैं, कमी कोताही सबसे होती है, तो मेरे ख्याल में पर्दा रखना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आमना, आपके वक्त का, आपके ओपिनियन का, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी नाज़रीन, हमारे साथ आमना उस्मान मौजूद थी जिन्होंने एक बात पर रोशनी डाली कि किस तरह से माजी में हमने देखा कि सोशल मीडिया सेंसेशन और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस हमने वायरल होते हुए देखी और वजह क्या बनी, उनकी अपने ही डिवाइस, उनके अपने ही मोबाइल फ़ोन से किस तरह से डाटा रिकवर किया गया। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि हम जब भी अपनी डिवाइस को सेल आउट कर देते हैं उसके बाद हमारी उस डिवाइस के साथ क्या होता है, डाटा रिकवर किया जाता है, इस पर भी हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए आने वाले दिनों में हम ज़रूर इस मौजू को अपने ज़ेरे बहस लेकर आएंगे और IT एक्सपर्ट से हम इस पर राय लेंगे जो कि आप सबके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती है कि अपनी डिवाइस को सेल आउट करने के बाद भी आप अपने डाटा को कैसे महफूज रख सकते हैं।
तो यकीनन नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम से, हमारे इस मौजू से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत पसंद किया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी सोशल टॉक में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।